अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या हाल है? ठीक है सब लोग? कल वाला लेक्चर देखा था घर जाके किसी ने? तो कल हमने क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज 1.3 थी हमारी। मुश्किल लग रहे हैं? मुश्किल तो होते हैं ना जी। फिर क्वेश्चन जो हुए, आप स्टूडेंट हुए और ये क्वेश्चन हुआ, ये रिलेशन ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन आप में से सक्सेसफुल कौन होगा, आप में से कामयाब कौन होगा जो इस पेन को बर्दाश्त करेगा, ठीक है, और उसी के लिए फिर आगे आसानियां हैं। हम बेटा कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। रियल लाइफ से हमारे पास इसके वर्ड्स प्रॉब्लम थे। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा था वो किया, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो एक्सरसाइज है 1.3 इसमें से भी वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। ये भी आपके 4 मार्क्स के इक्वल वैल्यू रखती है। 4 मार्क्स मैंने इसलिए कह दिया है कि मे भी वो शॉर्ट दे दे, नहीं तो 2 मार्क्स का तो आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग भी आए और एक शॉर्ट भी, ऐसा नहीं होना। इस एक्सरसाइज में से आया तो आपका लॉन्ग पार्ट आने के चांस ज्यादा है या एक शॉर्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद 3 एक्सरसाइजेज हैं यूनिट नंबर 1 में, 1.1, 1.2, 1.3, तीनों में से एक एक शॉर्ट उठा ले। अगर डेफिनेशन में गया कहीं पर तो उससे जिस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो डेफिनेशन होगी, मे भी उसको फिर छोड़ दे, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि ये एक्सरसाइज आपकी जो है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तकरीबन 45 से लेकर 50% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने किए। क्वेश्चन नंबर 3 का काफी ज्यादा चांस है अगर इसमें इस एक्सरसाइज में से वो लॉन्ग को पिक करना चाहे तो। चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.3, 9th न्यू बुक। कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज, क्वेश्चन नंबर 4, find 2 numbers whose sum is 68 and difference is 22। ये स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले देखें। कहता है फाइंड 2 नंबर्स, वो 2 नंबर फाइंड करो। अगर उनको प्लस किया जाए, हुज सम इज, उनको प्लस किया जाए तो उनका आंसर क्या आ जाएगा? 68। अगर उन्हीं 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिफरेंस लिया जाए, माइनस किया जाए, तफरीक किया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए? 22, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले नई लाइन में लिखेंगे लेट, 2 नंबर्स हैं, हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स कह लो, ए कह लो, ये आपकी मर्जी। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फिर? वाई। ये हमने अपने पास से 2 नंबर लेट कर लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन की फर्स्ट उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब शर्त जो उसने लगाई है वो ये लगाई है, कहता है कि जो जो 2 नंबर है उनको प्लस करें, सम करें उनका, तो आंसर क्या आना चाहिए? आता है 68। तो फिर 2 नंबर हमने सपोज किया है या लेट किया है कि वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। मैंने इसको नंबर 1। सेकेंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वो क्या है जी?
डिफरेंसेस, कहता है इन्हीं टू नंबर्स को जो आपने लेट कर लिए हैं इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिफरेंस लिया जाए, तो वो आपके पास क्या आ रहा है 22। मैंने इसे क्या कह दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया जी। ये जो मैंने लिखा ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ये आप वर्ड्स, ये वाली लाइनें आप नहीं भी लिखते ना तो क्वेश्चन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये दो चीजें आपने लाजमी लिखनी है। इसके बाद देखें, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस करें तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एडिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 वी गेट x प्लस y इज इक्वल टू 68, x माइनस y इज इक्वल टू 22। हमने इनको प्लस किया है, ये दोनों कट जाएंगे। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, इन दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 90। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 45। x तो आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपके पास क्या है y फाइंड करने के लिए आप ये वाली x की वैल्यू, आपकी मर्जी है तो 1 में पुट करें, आपकी मर्जी है तो नंबर 2 में पुट करें। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन नंबर 1। x की जगह पे क्या आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 68। यहाँ पे प्लस है, प्लस का 45 उधर जाकर माइनस का 45। नाउ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जिसको माइनस करे 3 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 23। अब आपने क्या करना है, लेट की जगह पे लिखना है देयरफॉर या हेंस। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x कितना था 45, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है 23। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। दो नंबर आपने लेट कर लेने हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उनको प्लस करो तो 68, माइनस करो तो 22, ऐड किया x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की तो y की वैल्यू आ गई। तो आपके पास अब आप इन दोनों को प्लस करके देखो 68 आएगा, माइनस करके देखो तो 22 आएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm। क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज, अब हम लाहौर जा रहे हैं जी। द वेदर ऑफ लाहौर वाज unusually warm during the summer of during the summer of 2024, the TV news reported temperature
The TV news reported temperature as high as 48 सेल्सियस 48 सेल्सियस उर्दू में से बोलते हैं 48 डिग्री बाय यूजिंग द फार्मूला by using the फार्मूला क्या दिया गया जी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर फाइंड find the temperature as Fahrenheit scale as Fahrenheit scale बस बेटा इसकी स्टेटमेंट ही लेंथी है क्वेश्चन के पल्ले कुछ नहीं है ठीक है क्वेश्चन के पास इतनी लेंथ नहीं है आसान क्वेश्चन द वेदर ऑफ द लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024 की बात कर रहा है कहता है कि उस वक्त टीवी पे न्यूज चली थी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी होगी लाहौर में कितनी 48 सेल्सियस ये वाला कहता है फार्मूला यूज करो ठीक है तो बताएं फ़ारेनहाइट में ठीक है हम जो अपना बुखार वगैरह चेक करते हैं ना अपना टेम्परेचर थर्मोमीटर का वो फ़ारेनहाइट में होता है तो कहता बताएं कि वो कितना है ये वाला फार्मूला उसने स्टेटमेंट में दिया है लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फार्मूला नहीं देगा ये आपने जुबानी याद रखना है ये वाला फार्मूला ठीक हो गया सोल्यूशन इसका आसान सा छोटा सा सोल्यूशन है इसका आप ये समझ लें कि ये किस्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसने यहां दे गिवन आपके पास क्या है सेल्सियस में कितना है 48 डिग्री ठीक हो गया अब आप देख रहे होंगे कि सेल्सियस ये लगा हुआ है अगर आपने सी इसके इक्वल करना है तो ये 48 डिग्री आ जाएगा ठीक है फ़ारेनहाइट में आपने इसको कन्वर्ट करना है इसमें आपने इसको कन्वर्ट करके बताना है फार्मूला लिखोगे वी नो दैट लेकिन जुबानी लिखोगे अपने पास से ये जो स्टेटमेंट में फार्मूला दिया गया है जब ये पेपर में आएगा तो ये चीज नहीं लिखी होगी ठीक है सिर्फ वो कहेगा फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल फॉर्मूला क्या आपके पास फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32 9 होता है 5 होता है सेल्सियस की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 प्लस 32 आ जाएगा ये ऊपर माना जाता है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 48 ओवर 5 प्लस 32 5 ना इसको डिवाइड करता है ना इसको डिवाइड करता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 9 मल्टीप्लाई बाय 48 करें जरा कितना आ जाएगा 432 नीचे 5 आ जाएगा प्लस 32 इनको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूं जी आपको भी साइंटिफिक कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है 432 डिवाइडेड बाय 5 ये मेरे पास आ जाएगा जी 86 पॉइंट 86.40 86 पॉइंट
प्लस 32, इनको ऐड कर लें, कितना बन जाएगा जी, ये हो जाएगा 8118.4। ये किस में आ गया आपके पास, फ़ारेनहाइट। किस में आ गया जी आपके पास ये, फ़ारेनहाइट। इधर आपने डिग्री डालेंगे फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है जी। ये एक आसान सा क्वेश्चन था, कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। ये तो एक ऑब्जेक्टिव किस्म का क्वेश्चन इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जी, आप करके आए हुए हैं पिछली एक्सरसाइज क्लासेस में ये भी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, नंबर 6, the sum of the ages of the father and son is 72 years, is 72 years. 6 years ago, 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son, 2 times the age of son, son son. What was son's age 6 years ago? What was age of son 6 years ago? The sum of the प्लस किया एजेस को, द फादर एंड इज सन, कहता है कि एक बाप है और उसका बेटा है, दोनों की जो उम्रें हैं, जो एजेस है, उनको हमने प्लस किया तो आंसर कितना आ गया 72 ईयर्स। कहता है 6 साल पहले, 6 years ago, ठीक है, आज से 6 साल पहले फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज द एज ऑफ द सन 6 years ago? तो कहता है 6 साल पहले क्या था, जो बाप की एज थी वो बेटे की एज से डबल थी, ठीक है। तो बताएं उस वक्त बेटे की एज कितनी थी 6 साल पहले। देखें सॉल्यूशन इसका, ये आपका इस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट्स एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, क्योंकि वो ईयर्स में बात कर रहा है। एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स। आपने ऊपर सन लिखना है और उसको एक्स कहना है, नीचे फादर लिखना है वाई कहना है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये हमारी अपनी सपोजिशन है, हम जैसे भी ले लें। ए भी कहना है ए भी कह, पी क्यू कहना है पी क्यू कहना है।
फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टेटमेंट की या क्वेश्चन की? फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 72 years. नंबर वन. सेकंड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, 6 years ago. बेटा अगर आज मेरी एज कितनी है 42, 6 years ago कितनी थी 36, यानी कि 6 माइनस हो जाएगा ना. 6 years ago का मतलब क्या है कि 6 माइनस हो जाएगा. तो अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, कहता है सेकंड कंडीशन में क्या कहता है 6 years ago क्या हो जाएगा, 6 years ago फादर की एज क्या हो जाएगी x माइनस 6, सन की एज क्या हो जाएगी y माइनस 6. ठीक है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 6. तो साथ ये कह रहा है, तो जो करनी है यही एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में. 6 years ago फादर्स एज वाज डबल टाइम्स द एज ऑफ सन. सन की एज का डबल करें, सन की एज क्या है ये है ना, इसको डबल करें तो फादर की एज बनती है. इसको नहीं आपने किसी से भी मल्टीप्लाई. सन की एज कौन सी है बेटा, छोटा होता है ना, उसकी डबल करेंगे तो बाप की इक्वल बनेगी ना. ठीक है, तो बेटे वाली को हमने क्या कहा हुआ है वाई. माइनस 6 कहां से आया, 6 years ago 6 साल पहले. ये बेटे की एज है, 6 साल पहले कितनी हो जाएगी 6 वाई माइनस 6, और इसका डबल जो है वो जब 6 साल पहले बाप की एज के इक्वल हो जाएगा. इसको सिंपल कर ले, ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12. 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये x आ गया, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, माइनस का 6 उधर चला जाएगा, माइनस 12 पहले ही मौजूद था राइट हैंड साइड पे, प्लस 6. नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 कॉलिंग नंबर 2. बस बेटा, ये दो इक्वेशंस बनाना मुश्किल काम था और इसमें ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सिंपल थी. ठीक है जी. अब इसका भी कोफिशिएंट +1, इसका कोफिशिएंट भी +1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से. नो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 -1 करना है तब भी क्वेश्चन ठीक हो जाए. नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6. सब्ट्रैक्ट करने वाले के लिए नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का 1 प्लस का, अब माइनस को नहीं देखना आपने, प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 78. y इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3, कैंसल करें कितना आ जाएगा 26. ये किसकी एज आ गई, सन की एज आ. ठीक है, ये किसकी एज आ गई, सन की एज आ गई. उसने पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ सन 6 years ago. ये तो हमारे पास अभी मौजूदा वाई आया ना, मौजूदा इस वक्त जो बच्चे की उम्र, इस वक्त जो बच्चे की उम्र है वो क्या है हमारे पास 26 years. सन की एज कितनी है 26 years. Therefore age of son is equal to 26 years. लेकिन हमने क्या फाइंड करनी है 6 years ago. 6 years
ago the age of sun is equal to 26 minus 6, that is 20 years। आपका जो आंसर आया वो कितना है, 20 ईयर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये y की वैल्यू x इस किसी एक में पुट करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करके हमने फादर की एज नहीं निकाली, तो बेटा वो भी निकाली जा सकती है, लेकिन वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। उसने हमसे क्या पूछा कि हमें सन की एज बताओ। हमने सन की एज निकाल ली थी, कितनी, 26 ईयर्स, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था कि 6 साल पहले वो कितना था। अगर आज वो 26 ईयर्स का है तो 6 साल पहले वो कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स का। स्टूडेंट आमतौर पर यहां पर क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, ठीक है, वो बस यही पढ़ते हैं कि एज ऑफ द सन, ये नहीं पढ़ते कि 6 ईयर्स अगो है, ठीक है। तो 6 ईयर्स अगो के लिए आपको 6 माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज। चले आज का लेक्चर यहां पे एंड करते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड भी फिल हो गया है, तो पीरियड का भी टाइम हो जाएगा अभी। तो इन क्वेश्चंस को देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आज के जो हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है। 2 हमारे पास नंबर्स थे, उनका सम कितना था 68, उनका डिफरेंस कितना था 22। हमने दोनों नंबर्स फाइंड किए। पहला नंबर हमारे पास 45 आया, दूसरा 20। फिर हमारे पास लाहौर का टेम्परेचर दिया गया था, किस में, सेल्सियस में दिया गया था। हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। फार्मूला उसने हमें क्वेश्चन में गिवन कर दिया था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो फार्मूला गिवन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया, ठीक है, जो अभी हमने सॉल्व किया। इसमें हमने एज ऑफ द सन फाइंड करनी थी 6 ईयर्स अगो। तो स्टूडेंट इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इससे पहले जो हम इसके 3 क्वेश्चन कर चुके हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। आज 3 क्वेश्चन किए हैं, ये भी आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि सेम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। अल्लाह हाफिज।